नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज आप लोगों को मैं एक सांप की तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और इस सांप को पहचानने की कोशिश कीजिए। सांप को पहचानने के तरीके में ख़ास तौर पर उसका जो पैटर्न है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो है उसका हैबिटेट, यानी वो किस इलाके में किस क्षेत्र में पाया जाता है। और यह सांप आप देख रहे हैं, यह भारत के एक बड़े भूभाग में पाया जाता है। काले रंग के इस सांप के ऊपर सफ़ेद रंग की डबल धारियाँ होती है और यह सांप बहुत खतरनाक है। इतना खतरनाक कि भारत में जिन 4 सबसे ज़्यादा जहरीले सांपों में इनकी गिनती होती है, जिन्हें बिग 4 के नाम से भी जाना जाता है, उनमें एक सांप यह भी है। और आप इस सांप का नाम है कॉमन करेत। वैसे तो दिखने में कॉमन वेल्फ स्नेक भी कॉमन कैरेट की तरह लगता है, लेकिन कॉमन कैरेट के कुछ खास पैटर्न हैं जिससे एक्सपर्ट इस सांप को पहचान लेते हैं। इस सांप को वैसे तो कई खूबियां हैं, लेकिन एक खूबी यह है कि इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सांप के काटने पर अक्सर जिस शख्स को या जिस जीव जंतु को यह सांप काटता है उसे काटे जाने का एहसास नहीं होता। इस सांप के दांत काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन उन दांतों में खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक वेनम भरा हुआ होता है, जहर भरा हुआ होता है, और उससे भी इस इंसान या जानवर की जान आसानी से जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सांप के बारे में इतनी माइन्यूट और इतनी बारीकी जानकारी मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, खासकर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी में। इस सांप का क्या काम है? तो इसका जवाब यह है कि इंसानों की इस खतरनाक दुनिया में एक सांप साजिश का शिकार बन गया, और एक ऐसी साजिश का शिकार बना कि उसके हाथों तो नहीं बल्कि उसके दांतों एक इंसान का कत्ल हो गया, और बदले में लोगों ने उस सांप को मौत के घाट उतार दिया, उस सांप को भी मार डाला। यह वही सांप है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस सांप को इंडियन कॉमन कैरेट कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। कहानी कुछ यूँ है कि मेरठ में हस्तिनापुर पुलिस स्टेशन है। इस हस्तिनापुर पुलिस स्टेशन की हद में एक रिहायशी इलाके में 17 जुलाई की सुबह को अचानक चीख पुकार मच गई। एक महिला जो अपने पति और छोटे बच्चे के साथ एक मकान में रहती थी और अपने घर से थोड़ी ही दूर पर एक बच्चों का प्ले स्कूल चलाती थी, वो महिला अचानक घर से बाहर निकली और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने, वो रोने लगी और लोगों को यह बताने लगी कि मेरे पति को सांप ने काट लिया है और वो बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उन्हें कुछ हो गया है। यह कहकर जब महिला ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, सुबह के तकरीबन 6 बजे थे, तो आसपास के जो लोग हैं उनका ध्यान इस तरफ गया। वो इस महिला के पास गए और पूछा कि क्या हुआ। तो महिला, जिसका नाम दामिनी है, उसने कहा कि मेरे पति को लगता है सांप ने काट लिया। मैं अभी चाय लेकर उनके पास गई हूँ, चाय बिस्किट तैयार करके रोज़ की तरह, और देख रही हूँ कि वो बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं बिस्तर से। और जैसे कि मैंने चादर हटाया, उसके अंदर मुझे काले रंग का सांप नजर आया। अब जब यह बात लोगों ने सुनी तो लोग भी घबरा गए और उन्होंने महिला से पूछा कि भाई कैसे हुआ, काला सांप कहाँ से आ गया, तुम कहाँ थी? तो महिला ने बताया कि मैं तो अलग सो रही थी और मेरा पति सो रहा था उनके बिस्तर में। पता नहीं कैसे ये सांप घुस गया, कहाँ से आ गया। तो खैर, लोगों ने किसी तरह चादर को हटाया, आसपास के कुछ सपेरों को बुलाने की कोशिश की, पुलिस को इन्फॉर्म किया, और जब तक पुलिस वहाँ पर पहुँची तब तक लोगों ने उस सांप को काबू कर लिया और उस सांप को मारा भी डंडे से, जिससे उस सांप की मौत हो गई। ये वही सांप है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन सांप की मौत से पहले उस सांप के काटने की यह वजह से दामिनी के पति अतुल की भी मौत हो गई। अतुल एक प्राइवेट जॉब किया करता था, एक ऑर्गेनाइजेशन में वो कंप्यूटर ऑपरेटर था, प्राइवेट जॉब किया करता था। और उसकी पत्नी दामिनी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक प्ले स्कूल, कृष्णा किड्स स्कूल के नाम से वह प्ले स्कूल चलाती थी, जिसमें तकरीबन 150 स्कूली बच्चे, मतलब 150 बच्चे पढ़ते हैं और क्लास 5वीं तक की पढ़ाई होती है। उन्हें एक छोटा सा बेटा भी है और तीनों लोगों का यह छोटा सा परिवार था। इन दोनों ने तकरीबन 7 साल पहले लव मैरिज की थी। और अब हुआ यूँ कि अतुल की अचानक घर पर उनके बिस्तर पर सांप के काटने से मौत हो गई। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है, यह सवाल सबके मन में था कि सांप अतुल के बिस्तर पर कैसे पहुंचा। तो यह एक बड़ी अनयूजुअल और अजीब बात है। लेकिन जब आप इस कॉमन कैरेट सांप के व्यवहार के बारे में जानेंगे तो आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि यह दुनिया का इकलौता सा ऐसा सांप है जो इंसान के बिस्तर पर चढ़ जाता है और बिस्तर पर चढ़कर इंसान के साथ सोता रहता है और इंसान को काटता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसका जो बॉडी टाइप है, उस सांप को उसे
हमेशा जो है थोड़ी गर्माहट की ज़रूरत होती है। और अक्सर जाड़े के दिनों में या बरसात के समय यह सांप गर्माहट की तलाश में और एक प्रॉपर शेल्टर की तलाश में इंसानों के खटिया पर, बिस्तर पर ग्रामीण इलाकों में चढ़ जाया करता है और लोगों को काट लेता है। लोगों को पता भी नहीं चलता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके दांत इतने छोटे होते हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसकी मौत हो जाती है। तो इसे साइलेंट किलर कहते हैं। तो जब एक कॉमन कैरेट इंसान के बिस्तर पर मिला तो आम लोग हैरान हो सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट को जब इसके बारे में जानकारी मिलती है या मिली होगी तो एक्सपर्ट को लगा होगा कि यह बहुत कॉमन सी बात है, मतलब ऐसा होना कोई अजीब या अनहोनी वाली बात नहीं है। लेकिन इस घटना में सिर्फ बात इतनी ही सी नहीं थी, कुछ और ऐसे सवाल थे जो लोगों के मन में और ख़ासकर पुलिस के मन में और अतुल जिसकी मौत हुई थी उसके घर वालों के मन में शक पैदा कर रहे थे। वो बात क्या थी? वो बात यह थी कि दामिनी जो रोज़ अपने पति और बच्चे के साथ एक ही सोती थी, यानी तीनों लोग का एक कॉमन ही बेड था। बच्चा छोटा सा था तो तीनों एक ही बिस्तर पर सोएंगे, यह बहुत लाजमी है। अब सवाल यह उठता है कि 16-17 जुलाई की रात को दामिनी अपने पति के साथ सोने की जगह अलग से दूसरे बिस्तर पर दूसरे कमरे में क्यों सो रही थी? यह सवाल लोगों ने और पुलिस ने दामिनी से भी पूछा, तो दामिनी ने जवाब दिया कि रात को कूलर की वजह से मुझे ठंड लग रही थी तो मैं अपने बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में चली गई सोने के लिए। और जब मैं सुबह पहुंची तकरीबन 6 बजे, तब मैंने देखा कि मेरे पति के शरीर में कोई हरकत या कोई हलचल नहीं है। तो ये बात लोगों को थोड़ा हैरान कर रही थी। इसके बाद लोगों ने पुलिस को शिकायत की और लोगों ने यह कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। खासकर घर वालों ने, अतुल के घर वालों ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। हमें शक है कि अतुल की मौत सामान्य मौत नहीं है। अब जब पुलिस को भी यह बताया गया कि यह डेथ एबनॉर्मल डेथ लग रहा है, तो पुलिस ने इस मामले में एक रिपोर्ट लिखी और मामले की तफ्तीश शुरू की। अतुल के शव को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इसी के साथ अतुल और दामिनी के बारे में भी पुलिस वाले छोटी से छोटी जानकारी जुटाने लगे। तो जब जानकारी जुटाने लगे तो दामिनी के बारे में पुलिस को एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिली। यह पता चला कि अतुल और दामिनी का वो जो कृष्णा क्रिड्स प्ले स्कूल है, उस प्ले स्कूल में एक ड्राइवर है, वैन का ड्राइवर, जो बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करते हैं और फिर वापस घर छोड़ने का काम किया करता है। वो उसी प्ले स्कूल का ही ड्राइवर है। तो उस ड्राइवर का नाम है तुषार। लोगों ने यह बताया कि तुषार नाम के इस शख्स के साथ, इस आदमी के साथ अक्सर दामिनी को देखा जाता है। वह दामिनी को लेकर स्कूल भी जाता है और दामिनी को घर भी छोड़ने आता है। और ऐसा एक कई बार देखा गया है कि जब अतुल घर में नहीं होता, दामिनी का पति, तब तुषार दामिनी के साथ मिलता है और उनके घर पर आया करता है। लोगों को यह बात सीरियस तो लगी, लेकिन आपको पता है दिल्ली एनसीआर ऐसी जगह है जहाँ कोई किसी के प्राइवेट लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता। बहुत ऑब्वियसली सी बात है, जब तक समाज को दूषित करने वाली कोई बात ना हो तो किसी की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं देता। तो अतुल की पत्नी दामिनी का तुषार के साथ रिलेशन होने की बात या तुषार के साथ कुछ घनिष्ठता होने वाली बात पुलिस को पता चलती है। इसके बाद पुलिस दामिनी के मोबाइल फ़ोन की कॉल डाटा रिकॉर्ड्स निकलाती है, सीडीआर, और साथ ही तुषार के बारे में भी जानकारी जुटाती है। उसका भी सीडीआर निकलाया जाता है। और सीडीआर निकालने के बाद पुलिस यह देखकर हैरान हो जाती है कि दामिनी की तुषार से रोज़ न सिर्फ घंटों बात होती है, बल्कि जिस दिन यह घटना हुई थी 16 और 17 जुलाई के दरमियान, उस समय भी तुषार के साथ दामिनी की लगातार बात हो रही थी। और अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 4:30-5 बजे तुषार की मौजूदगी दामिनी के घर के इर्द गिर्द नज़र आ रही थी। इसके अलावा 2 और ऐसे सस्पेक्टेड मोबाइल नंबर जो पुलिस को पता चला जो मौका वारदात के आसपास उस समय एक्टिव था। अब पुलिस को टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन या टेक्निकल सर्विलेंस में इन चौंकाने वाली बातों का पता चलता है। अब पुलिस तुषार को सबसे पहले हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है। तुषार अपने आप को इस घटना से पूरी तरह अनभिज्ञ बताता है और वह कहता है कि जिस तरह वो दामिनी की इज्जत करता है, रेस्पेक्ट करता है, उसी तरह उसके हस्बैंड अतुल भाई साहब की भी रेस्पेक्ट किया करता था। अतुल भाई साहब के साथ ये अनहोनी कैसे हो गई उसे नहीं पता, बल्कि तुषार भी अपने आप को बहुत गमज़दा दिखा रहा था, रोने का नाटक भी कर रहा था। दामिनी तो खैर रो ही रही थी लोगों के सामने। तो तुषार से पूछताछ करने के बाद पुलिस तुषार के मोबाइल को फ़ोन अपने कब्जे में लेती है और उसे चेक करने लगती है। उसके तस्वीर, वीडियोस, चैट, ये सारी चीज़ें पुलिस देखने लगती है। और जब पुलिस देखती है तो पुलिस को एक ऐसी तस्वीर नज़र आ जाती है जिसके बाद पुलिस को यकीन हो जाता है कि अतुल की मौत नॉर्मल एक्सीडेंटल स्नैक बाइट का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे खतरनाक साजिश है। वो क्या साजिश थी? वो साजिश थी तुषार, जो कि दामिनी का करीबी था या दामिनी का प्रेमी था, उसके मोबाइल फ़ोन में एक खतरनाक कॉमन क्रेट स्नैक की तस्वीर का होना, और वो कहीं गूगल से या किसी सोशल मीडिया से डाउनलोड की हुई तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक जार में बंद सांप की तस्वीर थी
जो सांप की तस्वीर तुषार के मोबाइल फ़ोन में पाई गई, और वही सांप मौका वारदात से लोगों को नज़र आया और लोगों ने उसको पकड़ा और फिर उस सांप को मारा गया। कहने का मतलब यह है कि तुषार इस मामले में शामिल था, अदरवाइज़ तुषार के पास कॉमन करत स्नेक की तस्वीर क्यों होती और कहाँ से होती। अब पुलिस ने तुषार को दबोच लिया और उससे सख्ती की। जब उससे सख्ती की तो इसने इस कत्ल में अपना हाथ होने की बात कबूल कर ली और यह भी बताया कि इस साजिश में दामिनी भी बराबर की भागीदार है। रही बात इस सांप को हासिल करने की, तो यह पता चला कि यह सांप उन्होंने 1 लाख के बदले में 2 सपोरे से खरीदा था, जिनका नाम है सोनू और उदय। दामिनी और तुषार मिलकर असल में दामिनी के पति अतुल को रास्ते से हटाना चाहते थे। अतुल के साथ दामिनी की अनबन होती थी। हालांकि अतुल और दामिनी ने 7 साल पहले प्रेम विवाह किया था, लेकिन अनबन किस घर में नहीं होता, तो अतुल और दामिनी के बीच भी अनबन हुआ करती थी। लेकिन इस अनबन का सिला अतुल को इतना खतरनाक मिलेगा, प्रेम विवाह का सिला अतुल को इतना खतरनाक मिलेगा, यह किसी ने सोचा नहीं था। तो हुआ यूँ कि दामिनी ने प्लान किया कि वो अतुल को रास्ते से हटा देंगे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब तुषार आ चुका था, जो कि एक वैन का ड्राइवर था और उसी स्कूल में काम किया करता था। तुषार के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं, तो तुषार भी शादीशुदा है, लेकिन उसकी भी पत्नी से नहीं बन रही थी। तो दोनों देखा जाए तो दामिनी और तुषार वो अपने अपने लाइफ पार्टनर को छोड़कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व थे, शामिल थे। और दामिनी और तुषार ने मिलकर 2 सपेरे सोनू और उदय के साथ बातचीत की और यह कहा कि जहरीला सांप उन्हें चाहिए, जो वो लेकर आए अतुल के बिस्तर पर डाल दे। 1 लाख एक बड़ी रकम होती है, तकरीबन 15,000 एडवांस के तौर पर दिए गए थे और दोनों सपेरों को बुलाया गया था। 16 और 17 जुलाई के दरमियान रात को, बल्कि भोर के वक्त में यह दोनों सपेरे उस खतरनाक कॉमन करत स्नेक को लेकर पहुंचे और अतुल, जो कि गहरी नींद में सो रहा था, उसके बिस्तर की चादर हटाकर उसमें उन्होंने वो जहरीला सांप अंदर डाल दिया। अब आप पूछेंगे कि अतुल की नींद क्यों नहीं खुली, कोई चादर हटाएगा, घर में 2-4 बाहर के लोग चले आ रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है, अतुल को पता क्यों नहीं चला। तो इसका जवाब यह है कि बीती रात डिनर के बाद अतुल को उसके दूध में तकरीबन 20 से 25 नींद की गोलियां मिलाकर उसकी पत्नी दामिनी ने खिला दी थी, और यह नींद की गोलियां वाला दूध पीकर अतुल इतनी गहरी नींद में सोया था कि सुबह जब उसके कमरे में बाहर के लोग घुस आए, उसकी बीवी उसके बिस्तर से अपने बच्चे को लेकर हट गई। सांप लाकर उसके बिस्तर के अंदर चादर के अंदर डाल दिया गया, तब भी अतुल को कुछ पता नहीं चला। बाद में जब सुबह दामिनी ने ड्रामा करना शुरू किया, चादर हटाया, सांप देखा, स्नेक बाइट के निशान बॉडी पर से मिले, तब लोगों को पहली बार तो यही लगा कि सांप ने काट लिया और लोगों ने पहले इसे एक्सीडेंटल का ही मामला समझा था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब घर वालों को इस घटनाक्रम पर शक हुआ, लोगों को हैरानी हुई कि रोज़ अपने पति के साथ सोने वाली महिला अलग से बिस्तर पर क्यों सो गई। उस दिन इत्तेफाक से घर के अंदर सांप कैसे आ गया, सांप बिस्तर पर कैसे चढ़ गया, ये तमाम सवाल जब पैदा हुए। और इसके अलावा लोग तुषार को, यानी एक बाहर के आदमी को, लगातार अतुल की गैर मौजूदगी में दामिनी के पास उसके घर आता हुआ देखते थे, तो लोगों को भी शक होता था कि इनका शायद आपस में कुछ अफेयर चल रहा है। तो इन सारी बातों की वजह से लोगों को शक हुआ और उसी शक के आधार पर जब तफ्तीश हुई तो यह सच बाहर आया। अब सवाल यह था कि दामिनी से पूछताछ करने का मौका था, दामिनी से पूछताछ करने का। तो दामिनी से जब पूछा गया तो दामिनी ने कहा कि वो अपने पति अतुल से ऊब गई थी। अतुल अक्सर उसे धमकी देता था कि उसे मारपीट करके घर से निकाल देगा। उसके मन में बदले की भावना थी और इसीलिए उसने अतुल की हत्या की प्लानिंग की। पुलिस ने पूछा कि भाई हत्या क्यों की, छोड़कर चली जाती, तो जवाब में यह पता चला कि अतुल का 1 लाख का बीमा था और दामिनी और उसका प्रेमी तुषार यह चाहते थे कि अतुल की सदैव स्थितियों में मौत हो जाए और लाख रुपए की जो वो रकम दोनों हत्या लें और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें। तुषार अपनी पत्नी को छोड़ दे और वो फिर आगे साथ साथ रहें। तो यह प्लानिंग थी, जिस प्लानिंग के तहत उन्होंने अतुल की हत्या की और हत्या के लिए कत्ल का हथियार एक सांप को बनाया। दामिनी से पूछा गया कि भाई ये अजीबोगरीब ख्याल कि सांप से कटवा कर अपनी पत्नी की हत्या करनी है, यह तुम्हारे दिमाग में कैसे आया। तो इसका जवाब में दामिनी ने जो कहा आपको वो भी जानना चाहिए, वो भी कम से कम चौंकाने वाली बात नहीं है। आपको याद होगा उसी मेरठ शहर में जहाँ की ये घटना है, वहाँ पर कुछ महीने पहले ठीक ऐसी ही घटना हुई थी, जब एक शख्स को उसके बिस्तर पर घुसे आए एक सांप ने 10 बार काटा था और उसके बाद उस आदमी की मौत हो गई थी। तब पुलिस ने जब उस मामले की तफ्तीश की और तब मौका वारदात पे जो सांप बरामद हुआ, उस सांप के काटे जाने से उस आदमी की मौत की बात सामने आई।
लेकिन जब एक्सपर्ट ने पूरे मामले को देखा समझा तो पता चला कि वो सांप जो है वो इंडियन रेड स्नेक है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में धामन कहते हैं। अब ये घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं। घोड़ा पछाड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत ही सख्त और तेज़ भागने वाला सांप होता है। किसानों का दोस्त भी इसे कहते हैं क्योंकि यह जहरीला तो होता नहीं और चूहों और दूसरे इंसेक्ट को यह सांप खेतों में खा जाया करता है। तो वो रेड स्नेक, उस प्रीवियस स्टोरी जो प्रीवियस घटना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक आदमी को बिस्तर पर मिला था और उस कत्ल का खुलासा यूँ हुआ कि पता चला कि रेड स्नेक के काटने से तो किसी की मौत नहीं हो सकती, तो इस आदमी की मौत हुई है जिसके बिस्तर पर रेड स्नेक मौजूद था। तो उसे बहुत बार रेड स्नेक ने काटा और तो पुलिस का शक बढ़ गया। उसके बाद जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि शायद पहले ही कोई जहरीली चीज़ देकर मार दिया गया था और उसकी पत्नी रविता, जिसका नाम है, उस रविता नाम की महिला ने अपने पति को सांप से कटवाने से मौत हुई दिखाने के मामले में बिस्तर में सांप सपेरों की मदद से छुड़वा दिया था। तो इस घटना के बारे में दामिनी को पता था। दामिनी भी पढ़ी लिखी महिला थी, बीएड की उसने पढ़ाई की थी और स्कूल चलाती थी, प्रिंसिपल है सा कोर्ट। तो दामिनी का जब यह पता चला कि एक महिला ने अपने पति की हत्या की तो सही, लेकिन हत्या के दौरान उसने जहरीला नहीं बल्कि बिना जहर वाला सांप बिस्तर पर छोड़कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और उस वजह से वो पकड़ी गई। तो दामिनी ने यह तय किया कि जब वो अपने पति की हत्या करेगी, अतुल की जब हत्या करेगी, तो उसे भी सांप से कटवा के ही मारेगी। लेकिन वो गैर जहरीला या बिना जहरीला वाला सांप अपने पति के बिस्तर पर छोड़ने की गलती नहीं करेगी, बल्कि जहरीला सांप ही छोड़ेगी अपने पति के बिस्तर पर, ताकि लोगों को यह लगे कि उस सांप के काटने से ही मौत हुई है। उसने वही किया। कॉमन करट जैसे खतरनाक सांप जो भारत में बिग 4 में गिनती होती है, उस सांप को लेकर अपने पति के बिस्तर पर छोड़ा। तो दोस्तों, आज की कहानी में यहीं तक। इस कहानी में आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।